रात जितनी अंधेरी होती है सितारा उतना ही चमकता है। ये लाइनें हैं सिद्धू पाजी की और लाइनें हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। जी हाँ, स्पोर्ट्स तक पर सिद्धू पाजी ने एक इंटरव्यू दिया है जहां पर विक्रांत गुप्ता साहब उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और भाई साहब इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। आपको पता है कि जब जिस तरह से भाई कमेंट्री करते हैं सिद्धू पाजी, उसी तरह का वो एनालिसिस भी करते हैं और सटीक करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तो फिर भाई लोग उनकी कमेंट्री के दीवाने दीवाने उनके बोलने के अंदाज के दीवाने, तो आप जाकर वो इंटरव्यू देख सकते हैं। क्योंकि मैं वैसे स्पोर्ट्स तक का कोई बहुत बड़ा व्यूअर नहीं हूं, लेकिन मैंने जैसे वो यूट्यूब ने मुझे सजेस्ट किया, वो मतलब मेरी फीड में आया था तो मैंने क्लिक किया, मैंने क्लिक करके देखा है थोड़ा देखेंगे 5-7 मिनट, लेकिन भाई 26 मिनट 41 सेकंड का इंटरव्यू मेरी आंखों के सामने से कब निकल गया। पूरा इंटरव्यू देख लिया भाई, खत्म भी हो गया। भाई कमाल है भाई, इस तरह की बातें करी है सिद्धू पाजी ने। और विराट कोहली रोहित शर्मा को बड़ी सपोर्ट किया है, उनको लेकर जिस तरह की बातें बनाई जा रही, बाहर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उन्होंने सीधा बोला कि भाई यार ये हमारे इंडियन क्रिकेट में रहा है, इंडियन क्रिकेट फैन थोड़ा सा उनकी पुरानी याददाश्त थोड़ा कमजोर है। उन्होंने मतलब कपिल देव को नहीं छोड़ा जिन्होंने 83 का वर्ल्ड कप जिताया, सुनील गावस्कर को नहीं छोड़ा जिन्होंने एक क्रिकेट को एक नया वो दिया इंडिया में, उसके अलावा सचिन तेंदुलकर को नहीं छोड़ा भाई जो क्रिकेट के भगवान है, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं छोड़ा जिसने वर्ल्ड कप जिताया 2011 का, राहुल द्रविड़ को नहीं छोड़ा जो इतना बड़ा सुपरस्टार था। मतलब तो फिर विराट कोहली रोहित शर्मा के पीछे भी ये लोग पड़े रहेंगे, जब तक वो खेल रहे हैं ये पड़े रहेंगे। बैक किया उन्होंने, सिंपल बोला कि भाई विराट कोहली को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो 8200 बना के बैठा हुआ है भाई, वो 10,000 के करीब वो रन बनाने वाला है। रोहित शर्मा को लेकर उन्होंने बोला कि उसकी क्लासिक प्लेयर है यार, थोड़ा फिटनेस पर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा होता है हर खिलाड़ी के उसमें आता कि एक दौर आता जहां पर भाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन में फर्क आता है। मतलब उनका सिंबल बोला है कि भाई होता है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन में फर्क आता है, एक एज के बाद वो चीज होती ही है। 3 महीने 6 महीने आपके खराब चले गए तो इसका मतलब खिलाड़ी खराब नहीं है। उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा अगर अपने फिटनेस पर काम करते हैं तो रोहित शर्मा जैसा कोई हार्ड प्लेयर है ही नहीं। उनका मानना है कि भाई ये टेक्निकली बिल्कुल साउंड प्लेयर है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, हार्ड हिटर है। अभी T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा बोला जिस तरह से उसने खेला और भाई अकेले सिंगल हैंडली उसने टीम को कैरी किया और वर्ल्ड कप जिता के लाया। अगर रोहित शर्मा भी बाकी बल्लेबाजों की तरफ स्ट्रगल करता, उसी तरह से खेलता तो भाई ये T20 वर्ल्ड कप हम नहीं जीतते। उनका सिंपल मानना जो ऑस्ट्रेलिया के सामने उसने 90 रन की पारी के लिए जो नॉन स्ट्राइकर बैटर था उसको वो 10 पर खेल रहा, रोहित शर्मा 90 पर खेल रहा है। मिचेल स्टार्क को हट करके 3 छक्के मारना, वो जबरदस्त वाले मोड में खेलना, भाई वही रोहित शर्मा। और वहां पर तुम उसको उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, आज उसका मतलब 1-2 महीना खराब गया और उस पर तुमने बोल दिया कि भाई कप्तानी से हटा दो, रिटायरमेंट ले लो, इंडियन क्रिकेट पर बोझ बन गया। ये सब चीजें मत करो। ये उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर बोला। विराट कोहली को लेकर वो सिंपल ही था भाई, मतलब उनका मानना है कि मसल मेमोरी हो सकती है कि भाई विराट कोहली खुद इतना बड़ा प्लेयर है कि भाई 80-100 बना चुका, तो वो आके जब आउट होता तो बाहर आके रूम पे आके वो देखता रहेगा कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ, बाहर जा रही मैं बाहर की गेंदों को क्यों छेड़ रहा हूँ, मेरा बल्ला क्यों बाहर जा रहा है। मतलब वो उस चीज पर खुद काम करेगा, वो होता है मसल मेमोरी होती है। बोलो उनका मानना कि भाई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी वो कम बैक कर चुका है विराट कोहली, ऐसा नहीं पहली बार है कि पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा, नहीं पहले भी हुआ है और उसने कम बैक किया। वो बड़ा खिलाड़ी और वो सीधे से मानना कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, और ये कोई जानबूझकर नहीं करता, कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर नहीं करता कि मैं बाहर के गेंदें छेड़ूं या मैं बार-बार जल्दी आउट हो जाऊं, ये ऐसी चीजें नहीं भाई, ये होता है सबके साथ होता है और ये नॉर्मल है। और ये बड़े तभी बनते हैं जब ऐसे स्टेज से ऐसे मतलब ऐसे उस प्रॉब्लम से उठकर वापस आता है खिलाड़ी, फिर वो उस फॉर्म में आता है। उन्होंने सुनील गावस्कर साहब का एक उदाहरण दिया कि भाई सुनील गावस्कर साहब मतलब कानपुर में समथिंग ऐसा कोई उदाहरण दिया था कि वेस्ट इंडीज के कोई बॉलर थे, बोला बहुत पुरानी बात है, वहां पर बोला एक कोई बॉलर थे वेस्ट इंडीज के, बहुत फास्ट बहुत तेज गेंद डालते थे, वो उनका भाई उन्होंने बोला एक बाउंसर डाला, सुनील गावस्कर साहब का बल्ला छूट गया, उसके बाद पूरे अखबारों में एक छप गया कि भाई देखो गावस्कर खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीजें चली। दूसरी बात जब दिल्ली पहुंचे दूसरे मैच में तो भाई वहां पर गावस्कर साहब ने रनों के बौछार लगा दिए, भयंकर शतक मारा, बोला जहां पर सबकी बोलती बंद कर दी। वही उन्होंने विराट कोहली को लेकर कहा कि भाई विराट कोहली कल के दिन आए और शतक बना दे, ये सरप्राइज नहीं होना, किसी को भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उसने अभी शतक बनाया, हर एक दौरे पर जाकर शतक बनाना ऑस्ट्रेलिया में मतलब हल्की बात नहीं है, हर एक दौरे पर जाकर रन बनाना ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं। और उन्होंने इस बार जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस थी उनको बोला कि बहुत डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट थी। जिस तरह के सिडनी में विकेट थी, घास थी, इतनी घास बोला मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, इतनी मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देख चुका हूं लेकिन इतनी घास मैंने कभी नहीं देखी। उसके अलावा उन्होंने सिंपल बोला यार कि ये रहा इंडियन क्रिकेट फैन की पुरानी याददाश्त थोड़ा कमजोर रही है, पुराने उनको लेकर वो थोड़ा सा वो रहता है कि भाई कल क्या हुआ परसों क्या वो भूल जाते हैं, आज क्या हुआ उस पर याद रखते हैं और आज के उस पर ही लोग मतलब क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं खिलाड़ियों का, वो गलत है, उनका ये मानना है। खैर दूसरी तरफ उन्होंने बीसीसीआई को कुछ सलाह दी है कि भाई डोमेस्टिक में क्या होना चाहिए। उनका सिंपल ही मानना है कि भाई अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग वो बनाओ कि भाई दायरे बनाओ कि भाई यहां पर ये इस यहां से निकल करके टेस्ट क्रिकेटर आएंगे, यहां से ओडीआई क्रिकेटर आएंगे, यहां से T20 मिक्सअप मत करो। जैसे गौतम गंभीर जब कोच बने तो उन्होंने सिंपल बोला था कि भाई मैं तो चाहता हूं कि सारे खिलाड़ी जितने खिलाड़ी हैं अगर उसमें कैलिबर है, उसमें पोटेंशियल है, अगर वो उसमें उसकी वो डेडिकेशन उसका वो डिसिप्लिन है तो वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। लेकिन सिद्धू पाजी का मानना है कि भाई अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी तो बात अलग है, जैसे विराट कोहली तीनों फॉर्मेट खेले,
रोहित शर्मा बाद में खेले, लेकिन विराट कोहली एकमात्र ऐसा खिलाड़ी रहा जो शुरू से तीनों फॉर्मेट खेलता आया उस तरह का, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी रहा यार। कोई उसकी डेडिकेशन, उसका डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल का है। तीनों फॉर्मेट में स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। पहले T20 जहां पर मतलब बॉलें कम, रन ज्यादा बनाने पड़ते, फिर ODI मतलब लगभग वही रखना पड़ता है, 100 के इर्द गिर्द स्ट्राइक रेट रखना पड़ता है। फिर टेस्ट क्रिकेट जहां पर स्ट्राइक रेट मायने नहीं रखता, लेकिन क्रीज पर खड़ा रहना है, वहां पर मतलब एक वो टेस्ट होता है आपका कि भाई रुकना, वहां पर पता चलता है कि भाई आप प्रॉपर बैटर हैं या नहीं। वहां पर कोई गलती की वो नहीं होती, मतलब कि कोई वो नहीं होता, दूसरा चांस नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में। आप प्रॉपर टेस्ट बैटर हैं, प्रॉपर बैटर हैं, तभी आप वहां पर खड़े रह सकते हैं। लेकिन आप अंडू पांडू तो आपको 2 मिनट में बाहर मतलब बॉलर बाहर फेंक देंगे। खैर, उनका यह मानना है कि BCCI को इस चीज पर काम करने की जरूरत है। मतलब तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग प्लेयर, मतलब अलग अलग जोन में रखने चाहिए कि यहां से प्लेयर आएंगे टेस्ट के लिए, यहां से आएंगे T20 के लिए, और यहां से ODI के लिए, ये उनका मानना है। खैर, बहुत सारी चीजें बोली सिद्धू पाजी ने। अगर इससे ज्यादा चीजें आपको सुननी है तो आपको जाके इंटरव्यू देखना पड़ेगा। 26 मिनट 41 सेकंड का इंटरव्यू, और आपकी आंखों के सामने से इंटरव्यू कब निकल जाएगा। विक्रांत गुप्ता जो मतलब काफी बोलते हैं, लेकिन भाई उनकी भी बोलती बनती। सिद्धू पाजी उनको बोलते भाई तो रुक मैं बोल रहा हूं ना भाई, बात खत्म करने दे। 26 मिनट में खत्म किया। विक्रांत गुप्ता मुश्किल से 2 मिनट बोल पाए होंगे टोटल मिला के। भाई पूरा का पूरा सिद्धू पाजी ने बोला, और जिस तरह की चीजें बोली, सिंपल बोला यार, गलतियां होती हैं, खिलाड़ी हैं भाई, जब तक खेलेंगे गलतियां करेंगे, और गलती, ये इंसान गलतियों का पुतला है और ये गलतियां करता रहेगा। जो गलतियों से मतलब वापस आते हैं वही बड़े बनते हैं यार। मतलब अभी विराट है, रोहित है, जिस तरह से गलतियां करी हैं, जिस तरह से रन नहीं आए, जिस तरह से आउट हुए हैं, भाई साहब अभी ये कमबैक करेंगे, और ये इसके लिए बड़े बने, ये पहली बार नहीं कि कमबैक करेंगे। खैर, अपनी राय दीजिएगा भाई साहब, पहले इंटरव्यू जाके देख लीजिएगा। मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो पहले वीडियो बनाने के मूड में नहीं था। जब मैंने इंटरव्यू देखा ना तो इंटरेस्टिंग लगा मुझे कुछ चीजें। मैंने बोला यार, सिद्धू पाजी भले ही आप कमेंट्री में कम दिखते हैं, लेकिन पहले जब कमेंट्री करते थे, याद रहेगा आपको कि भाई क्या जबरदस्त कमेंट्री करते थे, एक तड़का लग जाता था कमेंट्री में। उसके अलावा अब भी जिस तरह का एनालिसिस भी उसी तरह करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, मतलब जो बोलना है वही बोलते हैं, और उसके अलावा मतलब चीजों को रखते हैं एक सरल तरीके से। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा भी उस इंटरव्यू को देखेंगे, वो भी सिद्धू पाजी की तारीफ करेंगे और एग्री करेंगे उन चीजों से जो सिद्धू पाजी ने बोला कि यहां पर काम करने की जरूरत है, ये कमी है, ये खूबी है, ये इन्होंने किया है। वो सारी चीजें रखी है, सब चीजें। भले उसने सिद्धू पाजी, ऐसा नहीं कि सिद्धू पाजी ने सिर्फ तारीफ करी, कमियां भी बताई, लेकिन वो साथ में बताएंगे भाई ये कमी है, ये खामी और ये सॉल्यूशन है। खैर, ये सारी चीजें सिद्धू पाजी ने बोली। आप जाके पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो भाई आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ साथ अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर करना है तो करो, सब्सक्राइब नहीं करना तो क्या बोल सकते हैं, पैर नहीं पकड़ेंगे, फिर आएंगे आपको, फिर मिलेंगे आपकी फीड में, हमारा वीडियो फिर आएगा, और एक ना एक दिन आपको सब्सक्राइब करना पड़े। खैर, अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।